Hello students, plus one math students. Hello, how are you? Today I am giving third lecture of chapter 10. When two lines intersect each other makes angle theta like this. जैसे टू लाइन है L1 एंड L2, दोनों इंटरसेक्ट करेंगे तो पैरेलल होंगे, पैरेलल वाला हम सीख चुके हैं, या परपेंडिकुलर होंगे वो भी लर्न कर चुके हैं। अब कोई एक्यूट एंगल बनाती है, एक एक्यूट बनाएंगे, दूसरी तरफ नेचुरली ऑब्ट्यूज होगा। अगर ये ऑब्ट्यूज होगा ये एक्यूट है। हाउ टू फाइंड दिस एंगल व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट एंड मेक्स टू एंगल थीटा एक्यूट एंड दूसरा ऑब्ट्यूज। हम कैसे एंगल फाइंड करेंगे? देखो ये दो लाइनें हैं, एक लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अल्फा 1 बनाती है, दूसरी अल्फा 2 बनाती है। इसका मतलब इस L1 का जो स्लोप है टेंजेंट अल्फा 1 है और इस L2 का जो स्लोप है टेंजेंट अल्फा 2 है। हमने इन दोनों के बीच का ये वाला एंगल फाइंड करना है। यू नो दिस इज ए ट्रायंगल, दिस इज ए triangle, this is a triangle, this one is exterior angle इंटीरियर एंगल के इंटीरियर ये वाला और ये इन दोनों के सम के बराबर होता है। पढ़ चुके हो 8th में, 9th में, 10th में। तो अल्फा 2 बराबर इक्वल अल्फा 1। अगर ये थीटा, ये भी थीटा होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अगर ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा ना, तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा थीटा। तो यहां पर आपके पास अल्फा 2 इक्वल अल्फा 1 प्लस थीटा। इस थीटा को दूसरी तरफ ले, इस अल्फा 1 को इस तरफ ले गए तो अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। अब टेंजेंट से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं टेंजेंट थीटा, क्योंकि हमें अपना स्लोप में चेंज करना है। टेंजेंट थीटा टेंजेंट अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। अब ये वाला एक फॉर्मूला होता है, ये जो एक फॉर्मूला होता है, यानी टेंजेंट अल्फा 2 माइनस टेंजेंट अल्फा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट अल्फा 2। एक फॉर्मूला है, एक आइडेंटिटी है। यू विल लर्न ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। टेंजेंट इंटू अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 इक्वल टू टेंजेंट अल्फा 2 माइनस टेंजेंट अल्फा 1 प्लस टेंजेंट अल्फा 2। लर्न दिस, इसको आपने याद रखना। ये ट्रिग्नोमेट्री में आप फिर से पढ़ोगे। तो टेंजेंट थीटा अल्फा 2 क्या था? स्लोप ऑफ m2 अल्फा 1 m1 स्लोप, तो 1 प्लस m1 m2। तो हमारे पास टेंजेंट थीटा आ गया m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर ये पॉजिटिव है तो आपके पास ये थीटा एंगल है, ये वाला, उसकी वैल्यू इस एंगल की है। अगर ये नेगेटिव है तो ये ऑब्ट्यूज एंगल है। अगर इस केस में देखें, अगर ये नेगेटिव होता है तो ये वाला एंगल होगा, ना कि ये। ठीक है, जैसे मान लो दो लाइनें ये हैं, इसमें ये वाला ऑब्ट्यूज है, ये वाला एक्यूट है। जब ये पॉजिटिव आता है तो सिर्फ एक्यूट एंगल को ही बताता है। जब ये नेगेटिव आएगा तो ये ऑब्ट्यूज एंगल है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने दोनों तरफ एब्सोल्यूट वैल्यू लगा लो। नेगेटिव है, पॉजिटिव आ जाएगा, तो पॉजिटिव वैल्यू होगी। पॉजिटिव मींस या तो ये वाला एक्यूट एंगल होगा, ये एक्यूट एंगल है, इसमें ये वाला एक्यूट एंगल है, तो ये एक्यूट एंगल आ गया। सपोज करो हमने ये एंगल बताना है, तो आप 180 में से ये घटा दोगे, तब आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल आ जाएगा, जिसको एनसीईआरटी बुक में फाई का नाम दिया गया, यानी फाई एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल निकालने के लिए आप 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे। इसलिए सीधा ये फॉर्मूला लर्न कर सकते हो। जो अपन इतनी बकवास किया उस बकवास को ना याद रखे, अगर नहीं रहा आपकी मर्जी है तो सीधा फॉर्मूला भी याद कर सकते हो। एंगल बिटवीन टू लाइन्स टेंजेंट थीटा इक्वल टू
slope of second line minus slope of first line 1 plus slope of one first line into second line, सीधा ये फॉर्मूला भी कर सकते हो। अब 10.1 की जो इंट्रोडक्शन है वो अब सिंपली मैं रिपीट कर रहा हूं। एक पहला तो टेंजेंट थीटा था, जब आपके पास फॉर्मूला दे रखा हो टेंजेंट थीटा, तो ये आपका स्लोप होगा जिसको हमने एम से डिनोट कर सकते हैं, यानी जब आपको एंगल पता हो। सेकेंड वन, जब आपके पास 2 पॉइंट गिवन हो तब आपके पास स्लोप होता था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तीसरा पॉइंट था जब दो लाइनें पैरेलल हो। दो लाइनें पैरेलल कब होती हैं? जब दोनों का स्लोप इक्वल हो। नेक्स्ट था जब दो लाइनें परपेंडिकुलर हो तब क्या कंडीशन होगी? दोनों की जो प्रोडक्ट है -1 के बराबर होगी। पैरेलल हो तो m1 और परपेंडिकुलर हो तो m1 m2 हो। दोनों की दो लाइनों के बीच में अगर एंगल फाइंड करना हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। और तीसरा नेक्स्ट है जब तीनों पॉइंट्स आपके पास कोलिनियर हो, यानी तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन में हो, तब भी स्लोप m1 इक्वल m2 ही होता है, किंतु उस केस में 1 पॉइंट एक कॉमन होता है। यदि आपके पास 3 पॉइंट दे रखे हैं, सपोज करो ए बी सी, आपने ए बी का भी स्लोप जो फाइंड किया और बी सी का भी, दोनों का स्लोप सेम है, यानी m1 इक्वल m2, बट v इज कॉमन। जब v कॉमन होगा यानी 1 पॉइंट इज कॉमन बिटवीन 3 पॉइंट्स, slope of first line equal to slope of second line, then we can say that these points are collinear। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इन सभी फॉर्मूले की हेल्प से आप बड़ी इजिली 10.1 कर सकते हो। अब आप 10.1 का पूरी इंट्रोडक्शन खत्म होगी। अब आपने एग्जाम्पल एक्सरसाइज ध्यान से करनी है। अगर आपको कोई डाउट्स हो कॉन्टेक्ट में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको 10.1 को कंप्लीट करो।